अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, दिस इज विद अनियाल वॉर ऑफ प्लासी की जंग जो कि 1757 में हुई थी। बेसिकली प्लासी वाज अ प्लेस इन बंगाल वेयर दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड। प्लासी एक जगह का नाम है जो बंगाल में है और जहाँ पे ये जंग हुई थी। अच्छा जी, ये जंग किनके बीच में हुई थी? तो ये जंग हुई थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है, उस टाइम के नवाब थे बंगाल के। जैसे कि आपको पता है, बिजनेस पर्पस के हवाले से कोई भी कंपनी किसी मुल्क में कोई अपना प्लांट या इंडस्ट्री लगाती है तो ये एक रूल होता है कि वो टैक्सेस पे करती है उस गवर्नमेंट को। तो उस टाइम ये हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कह रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रही थी। और दूसरा सबसे जो मेजर मसला था वो ये था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था उन्होंने क्या किया, बिल्ड फोर्टिफिकेशन सराउंडिंग्स ऑफ ट्रेडिंग सेंटर व्हिच वाज सिचुएटेड इन कोलकाता। उनका एक ट्रेडिंग सेंटर था कोलकाता में, उन्होंने क्या किया कि उसके इर्द गिर्द उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी। तो उसके रिएक्शन में ये हुआ कि इन ऑर्डर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला अटैक्ड ऑन देयर ट्रेडिंग सेंटर एंड कैप्चर्ड इट। उन्होंने क्या किया कि जी जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उन्होंने अटैक किया उस ट्रेडिंग सेंटर पे और उसको अपने कब्जे में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव लीड्स ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक्ड ऑन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कोलकाता एंड रिकैप्चर्ड इट। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम जो लीड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने क्या किया, दोबारा अटैक किया और दोबारा उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने ही ट्रेडिंग सेंटर को जो कलकत्ता में वाक़ था। उन्होंने साथ ही साथ एक दूसरी कार्रवाई ये की थी कि कैप्चर्ड आल्सो फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर ऑफ चंदन नगर। उन्होंने क्या किया कि जी चंदन नगर में फ्रेंच वालों का एक ट्रेडिंग सेंटर था, उस पर भी उन्होंने कब्जा मार लिया था। इन दैट एरिया फ्रेंच वर डोमिनेंट इन ऑर्डर टू बिजनेस पर्पस। उस एरिया में, उस इलाके में बिजनेस के हवाले से जो फ्रेंच अलायंसेस थी वो काफ़ी डोमिनेंट फैक्टर थी वहाँ पे। इस हवाले से उन्होंने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा जी, ड्यूरिंग वार के हवाले से एक स्लाइड है कि क्या क्या उनके पास वो सामान था, क्या वजूहत बनी थी। 50,000 सोल्जर्स नवाब ऑफ बंगाल रीच्ड एट प्लासी। नवाब ऑफ बंगाल जो थे सिराजुद्दौला वो 50,000 सिपाहियों के साथ प्लासी की जगह पे पहुंचे, और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो वाज आल्सो विद 3,000 सोल्जर्स, वो 3,000 सिपाहियों के साथ थे। और एक जो अहम टॉपिक है, एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि मीर जाफर वाज द जनरल ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला की आर्मी का जनरल था जो कि ट्रेटर था, गद्दार था। रॉबर्ट क्लाइव हैड कॉन्कर्ड एंड सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर। अच्छा जी, इसके पीछे रीजंस क्या थे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। अच्छा, रीजंस ये थे व्हाई सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर। लॉस इस वजह से उन्होंने किया कि मीर जाफर वाज इन सीक्रेट टच विथ रॉबर्ट क्लाइव। जो मीर जाफर था नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला की आर्मी का जनरल, वो सीक्रेट टच में था किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड ये है कि उस जंग के दौरान उनके पास जो वेपन एंड एमिनेशन था उस टाइम उनके पास कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं थी। उनके पास काफ़ी पुराना दौर था। वहाँ पे क्या होता था कि राइफलों में गन पाउडर यूज होता था, तो वेपन जो था उनका एंड गन पाउडर वाज आल्सो वेट। ऑन 23 जून 1757 दिस इवेंट वाज हेल्ड। 23 जून 1757 को ये वाक़या पेश हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।